कैल्शियम भी पूरा डाल देते हैं, फास्फोरस की खादें, DAP कुछ भी है पूरा डाल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो जो हमने पीछे सारा सिस्टम किया होता है सारा का सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खरीदते होंगे। आज हमारा मौजू है कि नहर की बंदी सर पर आन खड़ी है और हमने अपनी गन्नों की फसल को पानी कैसे लगाना है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, उम्मीद है कि आप इसको एंड तक देखेंगे। देखिए, आपको अपनी फसल के हिसाब से पानी लगाना है। आपने ये नहीं देखना है कि हमारे नहर में कब बंदी का स्टार्ट मौसम हो रहा है। अमूमन यहाँ बाद इलाकों में जनवरी फरवरी में बंदी होती है। अमूमन 13 जनवरी से पहले या 1 जनवरी से लेकर आखिरी जनवरी तक यहाँ पर ही ये गंदम की फसल को पानी की और दूसरा पानी होता है उसकी ज़रूरत होती है। आप अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उसके तकरीबन चीदा नुकसान जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर हम नहीं देखते कि हम अपनी गंदम की फसल को कैसे सही तरीके से पानी लगाएंगे। पहले 30 दिन तक तो हम अपना पहला पानी लगा लेते हैं, उस पर खादों का भी सही इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि दूसरा पानी लगाने के वक्त हमें सोच थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। ज़्यादातर तरबतर हालत में ही हम अपना दोबारा पानी लगा लेते हैं। उसके बहुत ज़्यादा ख़ास नुकसान है, बहुत ज़्यादा मुज़र अक्सर आता है जो हमारी फसल पर रूरमा होते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो फसल है उसमें पीलापन ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। दूसरे नंबर पर उसमें झाड़ की जो होती है ना, झाड़ पौधा झाड़ बनाता है वो नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। उसकी जो ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी है, वो भी रुक जाती है। उसकी जड़ों में जो होती है ना ज़्यादा नमी फैल जाती है, जिसकी वजह से वो जड़ें ज़्यादा फलती फूलती नहीं है। हाँ है ना, ख़तरनाक नुकसान जो मैं कहूँगा वो है कि जड़ें जो होती हैं ना वो ज़मीन से ज़्यादा अपना नमकियात वगैरह खुराक हासिल नहीं कर पाती। हमें 40 से 60 दिन के बाद दरमियान पानी लगाना चाहिए। दूसरा पानी जो होता है 40 से 60, कहने का मकसद ये है कि बंदी होती है वहाँ पर। अगर आप 40 दिन के बाद अगर आपकी ज़मीन तार-बतर हालत में नहीं है, पानी मांग रही है, तो ही आपने पानी लगाना है। ऐसा ना हो कि आप देखेंगे यार कल परसों तक या नेक्स्ट वीक तक बंदी सर पर आप पहुँची है, चलो यार पानी लगा दें, बाद में कहाँ पर हम ट्यूबवेल वगैरह चलाते फिरेंगे, तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। देखना आपने ये है कि आपकी फसल पानी मांग रही है या नहीं है, ना कि आपने अपने नहर की बंदी का टाइम देखना है। बाद इलाके ऐसे हैं, देखिए धुंध पड़ रही है, आपने पहला पानी लगाया हुआ है, सूरज निकल नहीं रहा, तो वो जो धुंध है वो नीचे ज़मीन पर ही गिर रही है। आप वहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से ज़्यादा पानी लगा देंगे, नीचे नमी ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इवेपोरेशन तो पहले ही नहीं हो रही, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेंगे, आपने यही देखना है कि अगर आपकी ज़मीन को, आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है तो उसी सूरत में आपने पानी लगाना है, ना कि आपने ये देखना है कि यार अब पानी मुझे मिल चुका है और मैं इसको लगा दूँ, पता नहीं आगे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भी बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, आइंदा 10 से 15 रोज़ में कहीं ना कहीं बारिशें होनी ही है। अल्लाह ताला इंसान को, ख़ास कर किसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की बका सिर्फ इस वक्त ज़राअत में है। अगर ज़राअत अपने पाँव पर खड़ा नहीं होती तो पाकिस्तान की बका भी खतरे में जा रही है। सही मानों में तो यही होता है कि जब आपकी फसल 40 दिन पूरे कर ले और वो अपना गोब की हालत में जाने के लिए अपने पर तोड़ रही हो, तो उस वक्त उसको पानी लगाया जाए, ना कि पहला पानी हमने 15-20 दिन के बाद लगा लिया है, 1-1.5 हफ्ते के बाद हम दूसरा पानी लगा लें, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, अगर आपकी फसल पीली पड़ चुकी है, यहाँ पर पानी खड़ा है, पानी नहीं सूख रहा, तो उसका मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। आपने गंदम की फसल को, खासकर सिर्फ गंदम की फसल को, अब फी एकड़ का मैं बताऊंगा कि आपने सल्फर लेना है और उसे यूरिया में मिक्स करके यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर आपने छिड़काव कर देना है, छट्टा कर देना है। वहाँ से जो पीलापन है गंदम का वो भी दूर हो जाएगा और अगर पानी खड़ा हुआ है तो वो भी वहाँ से खुश्क हो जाएगा, नीचे ज़मीन में चला जाएगा। किस्सा मुख्तसर यही है कि आपने यही करना है कि जब तक आपकी ज़मीन बदतर हालत में है और जब वो पानी मांगे उसी वक्त दूसरा पानी देना है। दूसरा पानी, जितनी खाद और दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं उतना ही दूसरा पानी ज़रूरी है। जितना आप जल्दी पानी देंगे फसल को ज़रूरत नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान होगा। उम्मीद है कि ये नुक्ता आपकी समझ में आ जाएगा
اور آنا بھی چاہیے تاکہ آپ اپنی فصل کی اچھی پیداوار حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جب ہم نے فصل کاشت کرنی ہوتی ہے ہم تقریباً یوریا بھی پوری ڈال دیتے ہیں، کیلشیم بھی پورا ڈال دیتے ہیں، فاسفورس کی کھادیں DAP کچھ بھی ہے پورا ڈال دیتے ہیں، لیکن جب ہم دوسرا پانی لگاتے ہیں تو جو ہم نے پیچھے سارا سسٹم کیا ہوتا ہے سارا کا سارا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے صرف دوسرا پانی اگر آپ نے لگانا ہے وہ سوچ سمجھ کے لگانا ہے۔ یہ فصل اس وقت اس سٹیج میں ہوتی ہے کہ یہ نہ ہی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنا جو ہوتا ہے نا 40 دن کا پیریڈ جوانی میں آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ بیچ میں دور ہوتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی غلطی سے ہم بہت زیادہ نقصان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آج پر عمل بھی کریں گے۔